आज ये चुनाव मात्र नहीं, ये चुनाव इस राज्य के 3.25 करोड़ जनता के हक अधिकार, उनके मान सम्मान स्वाभिमान का ये चुनाव। मैं 2019 से लेकर आज तक इस राज्य के कई चुनौतियों के साथ लड़ते हम लोगों ने सभी चुनौतियों को पूरी सरकार मुस्तैदी के साथ उन चुनौतियों का सामना किया और चुनाव में हम लोगों ने जीत भी दर्ज की। चाहे वो कोरोना का चुनाव हो, चुनौती हो, चाहे राज्य में कई सारे उपचुनाव भी आए, राजनीतिक हुज्जतें भी हुई, इस क्रम में मुझे जेल भी जाना पड़ा। अंतोगता उनका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ और फिर से आपके सामने बंसी इस बंसीधर नगर का आशीर्वाद कहीं ना कहीं हम सभी पर है, क्योंकि बाबा बंसीधर का ये त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार का सम्मान भी हमें ने दिया। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज ये चुनाव का पहला कदम हमारा यहां से शुरू हुआ है। समझ में नहीं आ रहा कि इन चुनौतियों के बीच जो इस राज्य में विकास की एक लंबी लकीर खींची है, उस लकीर के बारे में मैं कहां से शुरू करूं, कहां खत्म करूं, समझ नहीं आ रहा। आज गांव देहात, महिला, पुरुष, बूढ़ा, बुजुर्ग, नौजवान आधारभूत संरचना को लेकर जो हम लोगों ने कार्य किए, राज जन्म होने के बाद सबसे अधिक इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों ने चलाया। लेकिन इस राज्य का क्या हालत था कि लोग हाथ में राशन कार्ड लेकर के बात करके मरता था। लेकिन आज वही राज अपने ताकत पर केंद्र सरकार के बिना सहयोग के हम लोग इस राज्य की जनता की सेवा में लगे हैं। आज ये लोग गरीबों के आवास के लिए हमें पैसा नहीं दिए, हम इनके सामने नाम करते रह गए, लेकिन ये लोग पैसा नहीं दिए। लेकिन हमने अपने कंधे पर इस राज्य को पक्का आवाज देने का वादा किया और 25 लाख अपना आवाज देने का और अभी केंद्र सरकार 1.5 लाख प्रधानमंत्री आवास देने का घोषणा की है। मैं जानना चाहता हूं कि इन 4 सालों में इन गरीबों को आवास क्यों नहीं मिला? वो इसलिए नहीं मिला कि अगल बगल राज्यों में चुनाव हो रहा था, उस समय इस राज्य के गरीबों को आवास उन राज्यों को दे दिया गया ताकि वो चुनाव जीत सके। ठगने का काम किया। हमारा गांव देहात में गरीबी की हालत क्या है, हमसे अच्छा कोई नहीं बता सकता, क्योंकि हमारी पार्टी ही गांव देहात से शुरू होती है। गांव देहात के लोगों ने इसको बनाया बढ़ाया, इसका दर्द हमसे ज्यादा कोई नहीं बता सकता। इसीलिए आज गांव देहात में पहले आप देखते थे कि 1-2 लोगों को बिना पेंशन मिलता है, लेकिन आज दिया लगा के भी ढूंढोगे, टॉर्च लगा के भी ढूंढोगे तो कोई बुजुर्ग ये देश में पहला राज्य है जो पूरे राज्य के बुढ़े बुजुर्गों को पेंशन देता है, महिला हो या पुरुष।
वो विधवा महिलाओं और कई ऐसे महिला जिसका पति को छोड़ के कहीं चला जाता है, उसको भी हम लोग पेंशन देने का काम करते हैं। वो और अभी हम लोग हमारी हमेशा से ये सोच रही है, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा, हमारा गांव मजबूत होगा, तभी प्रखंड मजबूत होगा, प्रखंड मजबूत होगा तभी जिला मजबूत होगा, जिला मजबूत होगा तभी राज्य मजबूत हो सकता है। इसलिए हम हर वो काम, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से, चाहे महिला सम्मान योजना के माध्यम से, चाहे पूरे बुजुर्गों को पेंशन देने का योजना से, चाहे बहुत सारी लिंगी योजना के माध्यम से, चाहे बिजली बिल माफी करने का नाम से, चाहे किसान कर्ज माफी के नाम पर, हर वो जिसे आपको हम निजात दिलाए और आपने आर्थिक संपन्नता को मजबूती के साथ, जब जेब में पैसा ना चल रहा तब बुद्धि भी चल रहा, जेब में पैसा नहीं रहने से बुद्धि भी नहीं रहेगा। आज महिला लोग हर एक महीना 1,000 जा रहा है, राजू भैया, राजू भैया, आज 1 किस्त हमको लगता है या 2 किस्त जाता होगा। और हमने पहले भी कहा है, आने वाले 5 साल में जब हमारी सरकार आएगी, 5 साल के अंदर हर एक घर में 1-1 लाख रुपया पहुंचा देना। आज महिला दीदियों को आप लोग को पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना, हर त्योहार में। और अभी हम लोगों ने कहा है दिसंबर महीना से वो 1,000 रुपया को हमने सरकार में निर्णय ले लिया है कि वो 1,000 रुपया 2,500 रुपया करके आप अंदाजा लगाइए, एक घर में 2 महिला 3 महिला है तो कितना पैसा जा रहा, और उससे बाप भी है तो कितना पैसा जा रहा, और पहले कितना जाता था। और जब सरकार ने महिलाओं को 1,000 रुपया देना शुरू किया तो ये ठगों की जमात जो 15 लाख रुपए सबके खाता में देने का बात करता था, 1 लाख रुपए का पूजा बनाना शुरू कर दिया। और उसमें भी वो पूजा इस राज्य के मुसलमानों के लिए नहीं, इस राज्य के मिशनरी लोगों के लिए नहीं, वो पर्चा सिर्फ RSS के लोगों के लिए। बड़ा उचित, बड़ा भेदभाव, हिंदू मुस्लिम करके रहो, घर घर में घुस करके परिवार में विवाद कराओ, यही इनका मूल उद्देश्य। विकास के नाम पर महंगाई बढ़ा दो, सिलेंडर 1000 के 1200 पार, तेल नमक किताब कॉपी कलम सब महंगा। आज इसीलिए सब लड़ाई दूर करके हम लोगों ने संकल्प किया है। अभी 5 साल ये लोग तो 5 साल तक मुझे चैन से सोने नहीं दिए, और इस बार फिर भी हमने 5 साल तक इनको सत्ता से बाहर रखा। इनका बिना सत्ता का मामूली पेड़ भाजपा का सूख रहा है, और आज धन बल के दम पर फिर सत्ता में आना चाहते हैं। अभी भी टपक के इनका खून निकल रहा है, और ये भाजपा सूख रही है। 20-25 दिनों के बाद इनका खून लीटर में सूखेगा और 5 वर्ष के बाद। इसीलिए आज हम लोगों ने बड़ी शिद्दत के साथ इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी ये सामाजिक विचार वाले को इस राज्य से बेदखल करने के लिए छोटे राजा को यहाँ प्रत्याशी बनाया। छोटे राजा ने ताहिर अंसारी जी को भी हमने अपने साथ रखा है, और यहाँ मौलाना शोभा देवी जी भी साथ में। और निश्चित रूप से हमने कहा अब हम लड़ेंगे नहीं, पहले अपने घर को बचाएंगे, उसके बाद हम विचार करेंगे हम कुर्सी में बैठेंगे कि हम खटिया में बैठेंगे कि हम जमीन में बैठेंगे। हम लोग आपस में तय। इसीलिए हम लोग आज एक साथ कांग्रेस, RJD और वाम दल अपने इस जंग की लड़ाई कर रहे हैं। इसलिए साथियों आप लोगों से आग्रह है, समय भी कम है, आज विलंब से भी आए हैं। 13 तारीख को वोटिंग है,
ये लोग बड़े चतुराई से अलग अलग कानून बना करके कहीं बोलता है 1 घंटा पहले खत्म करेंगे, कहीं बोलता है 1 घंटा विलंब से करेंगे और तरह तरह के ये लोग अपने एजेंसी के माध्यम से हम लोगों को वोट डालने से रोकने का प्रयास करेगा। हमारा ये आप लोगों से आग्रह है, बहुत सारे लोग एबीएम पर भी बहुत उल्टा पुल्टा काम करने का कोशिश करेगा। अब आप लोग को गाँव घर घर चौकीदारी करनी पड़ेगी। ये लोग चोरों की तरह आएंगे और वोट को चुरा कर भागने का काम करेगा। इसलिए साथियों बहुत सारी बात है, यह भावनात्मक में भारत नाम क्या भी बनाने का विषय था और हमने शिलान्यास भी रखा, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य की बात है 2 साल कोरोना खा गया और 2 साल इन लोगों से लड़ते लड़ते हम लोग परेशान है। लेकिन निश्चित रूप से हम आपको आश्वस्त करना चाहेंगे कि अगर अगली सरकार बनी तो निश्चित रूप से हमारी इस भावनात्मक को और सजाने संवारने का काम किया जाएगा और पावर कार्ड भी याद रखा हमारे माननीय सदस्य नामांकन किया है, उनके कार्यक्रम में नहीं तो नहीं पहुंच पाएंगे। हम इन्हीं बातों के साथ आप लोगों से आज में ये विदा चाहेंगे, फिर आप लोग के बीच में आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय।